अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। अक्सर लोग बात करते हैं कि मुझे फैटी लिवर हो गया है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि फैटी लिवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। और अक्सर लोगों को ये मसला हो जाता है, ये इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि फैटी लिवर क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा व्हाट इज़ फैटी लिवर ट्रीटमेंट। दोस्तों, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करना होता है, जो सबसे बड़ा आर्गन जिस्म में है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हाजमे के लिए, वो है लिवर। लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करता है और जिस्म के लिए एनर्जी भी स्टोर करता है। इसमें फैट और ग्लाइकोजन होता है। फैट जब इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, यानी इसका फंक्शन जब सुस्त हो जाता है, तो फैट इसमें जमा होना शुरू हो जाती है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। लेकिन फैटी लिवर जो है, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये दो किस्म का होता है। एक होता है अल्कोहल फैटी लिवर और एक होता है नॉन अल्कोहल फैटी लिवर। जैसे नाम से ही आपको मालूम हो गया कि अल्कोहलिक फैटी लिवर वो होता है जो लोग अक्सर ड्रिंक वगैरह करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। तो जब वो शराब पीते हैं तो लिवर पर वो जाकर असरअंदाज होती है, क्योंकि लिवर का जो जिस्म के अंदर फंक्शन होता है वो यही होता है कि जो हार्मफुल फूड हम खाते हैं, खुराक खाते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, उसको ये बेअसर करती है और जिस्म से खारिज करती है। जब दोबारा कोई बंदा अल्कोहल इस्तेमाल करता है तो वो जिगर पर असरअंदाज होकर उसके सेल्स जो हैं वो उनको डेड करना शुरू कर देती है। क्योंकि लिवर का जो काम है वो ये है कि अगर लिवर अपना फंक्शन 70% तक भी छोड़ देता है, तो फिर भी ये 30% भी काम कर रहा हो तो ये अपने फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होने देता है, ये पूरे अपने फंक्शन सरअंजाम देता रहता है। जब कोई भी हार्मफुल चीज हम खाते हैं तो इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ही ये सिस्टम होता है कि वो उन सेल्स को रिपेयर करके दोबारा डीएक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जब ये इस तरह होता रहता है तो इसके ऊपर स्ट्रेस बन जाता है, जिसकी वजह से लिवर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। वो होता है हमारे लाइफस्टाइल से, यानी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस पर असरअंदाज होता है। शुगर वगैरह अक्सर लोगों को अगर हो जाती है, देर से अगर शुगर हो तो उसको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। मोटापा जिनको हो जाता है, क्योंकि जैसे जिस्म पर चर्बी आ जाती है, जिस्म के अंदर अगर चर्बी जमा हो जाए तो मोटापा आ जाता है। इसी तरह अगर जिगर के ऊपर चर्बी जमा होना शुरू हो जाए तो वो भी फैटी हो जाता है। ज़ियाबेतस जो मरीज होते हैं, यानी शुगर के जो मरीज होते हैं, उनको भी फैटी लिवर हो जाता है। जो लोग मोटे होते हैं उनको भी फैटी लिवर का मसला बन जाता है। 30+ एज में ये मसला अक्सर होता है, और वैसे तो बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन 30+ के बाद अक्सर ये सिम्टम आती है, अक्सर ये मसला होता है। अगर कोई फूड वगैरह, जो खुराक वगैरह ले रहा है जिसमें फैट ज्यादा हो, तो उसको भी फैटी लिवर होता है। बैठे रहने वाले जो काम करते हैं उनको भी फैटी लिवर हो जाता है। ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है, जो स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं, बाज़ दफा मलेरिया बुखार, मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो भी जो लिवर का फंक्शन होता है इसको डिस्टर्ब करता है, इसकी वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है। हेपेटाइटिस की वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है। ये तो वजूहात थी, काजेज थी जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। अब आपने करना क्या है इससे बचने के लिए, क्योंकि अगर ये दोबारा होता रहे तो ये इंतहाई नुकसानदेह होता है। फिर ये नैश जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस,
बन जाता है। अगर ये डेवलप मजीद होता रहे तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को होता है, यानी 95% लोगों को चांस नहीं होता। 5% लोग जो होते हैं वो इस तरफ जाते हैं। अगर वो भी अगर एहतियात करें तो इससे बच सकते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने रोजाना अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको आपने बनाना है, करना है। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, यानी आपको सुबह शाम 40 से 1 घंटा तक आपने वॉक वगैरह करनी है, कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, या और आपने को रनिंग वगैरह करनी है, जिसकी वजह से जैसे जिस्म की चर्बी जो होती है वो पिघल जाती है, बर्न हो जाती है, इसी तरह जो फैटी लिवर होता है, लिवर की जो चर्बी होती है वो भी खत्म की जा सकती है। इसको आपने डायग्नोज कैसे करना है, डायग्नोज करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अल्ट्रासाउंड करने से ये डायग्नोज हो सकता है कि आपको फैटी लिवर है। क्योंकि बाज़ दफा इसकी सिम्टम वगैरह नहीं होती, आप किसी और वजह से किसी और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो आपको बताया जाता है कि आपको फैटी लिवर भी है। और इसके साथ अगर आपने इसको ज्यादा ही डायग्नोज करना है कि ये डैमेज तो नहीं हो रहा, तो फिर आपने फाइब्रो स्कैन करवाना है। वो यहां पर लगाकर डॉक्टर इसको स्कैन कर देते हैं, इससे पता लग जाता है कि आपका लिवर जो है वो डैमेज तो नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है वो आपने एलएफटी करवाना है, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। इसमें पता चल जाता है कि लिवर अपने फंक्शन डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा, इसमें कोई डैमेजेस वगैरह ज्यादा तो नहीं हो गई। ये अगर आपको फैटी लिवर का मसला है तो 1-2 माह के बाद आपको एलएफटी जरूर करवाते रहना चाहिए। इसके बाद आ जाता है टेस्ट सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपने करवाना है। ईएसआर करवा लें, जिससे आपको इसकी इन्फ्लेमेशन का पता चल जाएगा कि आपको इन्फेक्शन कितना है, लिवर में फैट ने कितना आपके लिवर को मुतासर किया है या उसको डैमेज तो नहीं कर रही। इसी तरह अगर आपको डायग्नोज हो जाता है, पहले नंबर पे तो आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने ढूंढनी है, वो करनी है सुबह शाम। और कुछ नहीं कर सकते तो आपने सुबह शाम 40 मिनट से लेकर 1 घंटा तक कोई आप रूटीन बना लें कि आपने वर्क करना है, एक्सरसाइज करनी है, कोई रनिंग वगैरह करनी है, सुबह शाम आपने वॉक वगैरह जरूर करनी है। इसके बाद आपने ट्रीटमेंट लेनी है, वो आपको मैं बता देता हूं मेडिसिन। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम, आपने लेनी है। ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है, ये आपने 200 ताकत में लेनी है। लाइकोपोडियम को आपने 200 ताकत में लेना है। इसके 5 कतरे आपने दिन में 1 दफा इस्तेमाल करने हैं। डायरेक्ट जुबान पर भी टपका सकते हैं और पानी के अंदर किसी मशरूब के अंदर भी डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है वो है ब्रायूनिया। अगर आप लिवर की जगह पर, यानी दाईं तरफ पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे, अगर आपको कोई पेन वगैरह दर्द हो रही है, आप चलते हैं तो उस वक्त आपको दर्द वगैरह होती है, मूवमेंट करने से आपको दर्द वगैरह होना शुरू होती है। अगर आपको पेट को हाथ लगाएं, इंटेस्टाइन में अगर कहीं स्वेलिंग महसूस हो रही है तो आपने ब्रायूनिया 200 ताकत में लेनी है। ये 5 कतरे आपने दिन में 1 दफा ही लेने हैं। ये डायरेक्ट जुबान पर टपका सकते हैं, पानी में डालकर या किसी भी चीज में डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने चैलिडोनियम मदर टिंचर लेना है। सुबह दोपहर शाम आपने इसके 10-10 कतरे पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। और दूसरी मेडिसिन जो है मदर टिंचर में वो आपने लेनी है कार्डस मेरियानिस। कार्डस मेरियानिस आपने ये भी मदर टिंचर में लेनी है और सुबह दोपहर शाम इसके भी 10-10 कतरे आपने पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल करने हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।